तो गाइस सब कैसे हो? मैं हूं नोनो रिटेलर नोन चैनल पर आप लोगों का एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं 2023 पर आप एयरटेल सीएसपी कैसे लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एयरटेल सीएसपी लेना चाहते हैं बट उन लोगों को प्रॉपर डिटेल्स नहीं पता वो लोग एयरटेल सीएसपी कहां पर ले, कितना खर्चा आएगा, कितना इनकम होगा और वो इनकम कैसे करके। मैं आप लोग के सारा चीज जो चारों पॉइंट मैंने आप लोग को बताए, ये चारों पॉइंट मैं आप लोगों को डिटेल्स पर बताऊंगा। तो आप अगर एक एयरटेल सीएसपी बनना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशलिस्ट है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये सबसे पहली बात तो देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी लेने से पहले आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो मेरा 5 से मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस है एयरटेल सीएसपी, हाँ मेरे 2 साल से ज्यादा हो चुका है एयरटेल सीएसपी लेकर मैं काम करूँ, तो उस दौर पर मैं जो एक्सपीरियंस किया वो सारा चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि जो भी चीज मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो देखो, एयरटेल सीएसपी लेने के लिए नॉर्मली आपके पास दुकान वगैरह हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के टाइम कर बात अगर मैं करूं तो आपके पास दुकान होगा तो भी मिल जाएगा, दुकान नहीं होगा तो भी मिल जाएगा, बट आपको काम करने की एक जगह चाहिए, क्योंकि आपका कोई कुछ भी जगह नहीं है तो आपको एयरटेल सीएसपी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक जगह पर बैठकर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका घर हो सकते है, आपका दुकान हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, जिस जगह पर बैठ के आप काम कर सकते हो। सिर्फ नॉर्मल सी बात है, आपका 18 साल एज होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करते, और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, और एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो कि मंत्रा मॉर्फो कोई भी डिवाइस आपके पास हो सकते हो, डिवाइस एक चाहिए, क्योंकि आप जब अकाउंट ओपनिंग करोगे उस टाइम पर डिवाइस मैंडेटरी चीज है, ऊपर बायोमेट्रिक लगता है इसीलिए। तो उसके बाद आप एयरटेल सीएसपी बनोगे कैसे और कितना खर्च आते। तो एयरटेल सीएसपी बनोगे आप लोगों को, एयरटेल सीएसपी बनने के लिए तो एयरटेल का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ बात करना होगा। नॉर्मली ये मैंडेटरी चीज है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर ही एयरटेल सीएसपी बनाते हैं, या एयरटेल पेमेंट बैंक से जो प्रोमोटर आता है डायरेक्ट, जो उनका सर्विस को प्रमोट करते हैं बेसिकली, वो लोग आपको एयरटेल सीएसपी बना सकते हैं। तो देखो, प्रोमोटर को ढूंढना बहुत ज्यादा टफ एंड मुश्किल सा चीज है, बट डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान सी चीज है, क्योंकि हर 10-20 किलोमीटर के अंदर एक ना एक डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, या आप गूगल में जाके आपका मैप में जाके सर्च कर सकते हो नियर बाय एयरटेल स्टोर या एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी सर्च कर सकते हो। बनना इससे भी आसान जो तरीका है वो मैं मानता हूँ कि आप जिस भी जगह पर एयरटेल सिम वगैरह सेल होता है उस जगह पर जाके आप बता सकते हो कि सर मेरे को एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। उसको ये चीज बिल्कुल भी मत बताना कि मैं एयरटेल सीएसपी लेना चाहता हूँ, तो शायद हो सकते वो आपको ना बताए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहते मैं यहाँ पर काम करूँ, मेरे बगल में कोई काम करे, कोई भी नहीं चाहिए, नॉर्मल सी बात है, और इसे करना भी नहीं चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो उन लोगों से आप डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटर आपको डिमांड कर सकते हैं कि पहले आप लोगों को सिम सेलिंग वगैरह करना होगा, उसके बाद आप लोगों को पेमेंट बैंक मिलेगा। ये नॉर्मली चीज हो सकते हैं, मेरे टाइम पर भी हुआ था, बट अभी उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड नहीं करते। तो आप लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड करते कि आप पहले रिटेलर लेकर काम कीजिए, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को बता सकते हो मेरे एरिया पर नेटवर्क बहुत ही खराब है, तो मैं रिटेलर लेकर काम नहीं कर सकता। बट अगर एरिया में आपका नेटवर्क वगैरह बहुत बढ़िया है तो रिटेलर लेकर भी काम कर सकते हो। रिटेलर में कितना इनकम, कितना आप लोग खर्चा, सब कुछ के लिए मैं स्पेशल वीडियो कर चुका हूँ कि एयरटेल रिटेलर कैसे बनोगे। उस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, सारा डिटेल्स आप लोगों को पता चल जाएगा। आप रिटेलर ले लिया, उसके कुछ दिन बाद आप लोगों को एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी रजिस्ट्रेशन वो कर देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर कर देंगे आपको सीएसपी रजिस्ट्रेशन। तो सीएसपी रजिस्ट्रेशन जब भी आपके कर देंगे 2-3 दिन के अंदर आपका 2-3 दिन के अंदर आपका आईडी रेडी हो जाएगा। और जब भी आपका रेडी हो जाएगा, ओरिजिनल और ऑफिशियल जो खर्चा आते हैं वो आता है 250 रुपीज़ का। अभी बहुत सारे लोग 500, 700, 1000, 1500 तक चलते हैं। ऑनलाइन पर तो 2-2,500 रुपीज़ तक भी चल जाते हैं, बट ऑनलाइन पर कभी भी मत ट्राई करना, ही मैंडेटरी चीज़ है। ऑनलाइन पर आप लोगों को रिटेलर जो सीएसपी आईडी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑफलाइन पर ही मिलेगा, क्योंकि जो मैपिंग होता है यहाँ पर मैपिंग का चीज़ है, मतलब आपके एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आईडी आपको कोई भी बना दे, आप उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही जोड़ोगे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। तो जब भी एयरटेल सीएसपी लेना, आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से लेना, अदर्स किसी जगह से बिल्कुल भी मान लेना। अब देखो, आपका जब भी आईडी हो जाएगा आपको यहाँ पर 250 रुपीज़ का एक एड मनी करना पड़ेगा, जो कि जो मित्र ऐप है, एयरटेल का मित्र ऐप है, प्ले स्टोर में आप लोग को मिल जाएगा। इस मित्र ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पर जब भी लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको 250 रुपीज़ का एक एड मनी करना पड़ेगा। 250 रुपीज़ ऑटोमेटिक काट लिया जाएगा, एक वन टाइम सर्विस चार्ज बोल सकते हो, जो यहाँ पर काट लिया जाएगा। उसके बाद और कोई भी सर्विस के लिए किसी भी टाइप का पेमेंट पैसा नहीं लगते। एयरटेल सीएसपी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर और कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं लगते।
अब मैं बात कर दूं आपको खर्चा कितना है, वो तो आप लोगों को पता चल गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज का खर्चा है। आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोमोटर अगर डिमांड करते हैं आपको ज्यादा पैसे का, तो आप उनसे बिल्कुल भी मान लीजिए, ये नॉर्मल सी बात है। आप लोग डायरेक्ट बता देना नहीं सर आपके पास से मैं नहीं लूंगा, अदर्स कोई डिस्ट्रीब्यूटर को चूज कर लेना, वो आराम से दे देंगे, देख लेना ये ट्राई करके। ओके, आप देखो क्योंकि 250 रुपीज लगते हैं नॉर्मली 90% डिस्ट्रीब्यूटर, जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे काम करते हैं वो लोग कभी भी आपसे ज्यादा पैसा के डिमांड नहीं करेंगे, ये गारंटी सी बात है। ओके, तो आपको आईडी मिल गया, आपको 250 रुपीज का एक वन टाइम आप लोग एड मनी कर लिया, और किसी को भी फोन पे गूगल पे में मत ट्रांसफर करना है, गारंटी से बात। आप जब आईडी हो जाएगा आपके आईडी पर आप फोन पे गूगल पे से आप खुद से एड मनी लोड कर सकते हो, वहां पर ऑटोमेटिक पैसे कर लिया जाएगा और सर्विस आपका ऑन हो जाएगा। अब सर्विस ऑन होने के बाद आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा, अकाउंट ओपनिंग के लिए ट्रेनिंग लगते हैं, तो ट्रेनिंग भी बहुत आसान है, यूट्यूब पर आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा, तो ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। या आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने में कुछ भी दिक्कत आती है तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको सिंपली एक बार कॉल कर लो, और उसमें कॉल करके आप उसे बता देना जो भी आंसर है वो उसका आंसर दे देंगे, जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर दे देंगे, आप टिक मार्क करते जाना, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आपका सर्विस भी चालू हो गया। यहाँ पर सर्विस कौन से मिल जाते हैं, यहाँ पर सर्विस जो आप लोगों को मिल जाते हैं, सबसे जो मेन सर्विस है वो है बैंक ओपनिंग, बैंक अकाउंट ओपनिंग, जो कि अभी के टाइम पर भी बहुत सारा लोगों को चाहिए, बट अभी डिमांड कम हो चुका है, क्योंकि बहुत लगभग एक साल पहले हाँ फ्री में अकाउंट ओपनिंग होता था। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग के लिए 5 रुपीज चार्ज लाया गया, अभी अकाउंट ओपनिंग का जो चार्ज है वो 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज देकर बहुत ही कम लोग अकाउंट ओपनिंग करते हैं। अभी के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी अकाउंट ओपनिंग मेरे पास भी बहुत ज्यादा कम हो चुके, बट आपके दुकान एक मार्केट में एरिया में है, आपका बहुत ज्यादा वहाँ पर मार्केट वगैरह है, तो आप वहाँ पर आराम से काम कर सकते हो। बट अगर आपका विलेज लेवल एरिया है, दुकान बहुत ही विलेज में है, तो आप लोग को थोड़ा सा टेक्निक यूज करके अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। एक कौन सा टेक्निक जानने के लिए कमेंट करो, वीडियो को चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लाइक करो, और चैनल जो कमेंट है वहाँ पर जाके बता दो कि आप लोग कैसे ट्रिक लगा सकते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, आप बता देते हैं जो बेस्ट सर्विस है अकाउंट ओपनिंग सर्विस है, एपीएस सर्विस है, जो अकाउंट ओपनिंग करोगे उसको भी डिपॉजिट विड्रॉल, साथ में कैश ड्रॉप, मतलब किसी भी अभी लोन बहुत ज्यादा चल रहा है फाइनेंस, तो उस फाइनेंस का जो पैसा है वो आप आपके मित्र ऐप से या आपका जो सीएसपी आईडी वहां से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बिल वगैरह बहुत सारा कुछ है जो टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जरूर, तो वहाँ पर अपडेट मैं कर दूंगा। बहुत सारा सर्विस भर के, इनकम भी भर के। अब इनकम कितना है, इनकम है एक अकाउंट ओपनिंग करोगे तो आप लोगों को जो नॉर्मली कंपनी की तरफ से कमीशन मिलेगा वो 30 रुपीज से लेकर आप लोग को 80-90 रुपीज तक कमीशन जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मली अकाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट, तो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कमीशन के बारे में जानना चाहते हो तो भी मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कमीशन भी बहुत बढ़िया कमीशन, अगर मैं एक बात पर करूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से कमीशन मिल जाते हैं। बट एपीएस पर कमीशन सभी कंपनी से काम है। एपीएस पर एपीएस मतलब जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जहाँ पर आप किसी भी बैंक का पैसे विड्रॉल कर सकते हो आधार के माध्यम से। जिनके भी कस्टमर का आधार पे बैंक के साथ आधार लिंक रहेगा उन सभी का पैसा विड्रॉल करके दे सकते हो। बट यहाँ पर आप इनकम बहुत बढ़िया कर सकते हो। बट एक चीज जो मैंडेटरी है, आपको पैसा फंसाना पड़ेगा। पैसा फंसाना मतलब आपके पास एक एसेट होना चाहिए जो कि 50,000 1 लाख आपके पास अगर होगा तो उसको आप यहाँ पर लगा के अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। क्योंकि मैं कोई कस्टमर अगर आपके उसके अकाउंट में 10,000 20,000 50,000 डिपोजिट करना चाहे तो उसको आपको इंस्टेंट डिपोजिट करना होगा, तो अभी आपको ज्यादा इनकम मिलेगा। तो आपके पास एक ह्यूज अमाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास पैसा नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट पर करना चाहते हो तो थोड़ा सा टफ है अभी के टाइम पर। एयरटेल पेमेंट बैंक पर 20 से लेकर काम करना, किसी भी 20 से लेकर काम करना है, सीएसपी लेकर काम करो तो आपके पास अभी एक ह्यूज अमाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि पैसा आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, उतना ज्यादा आप सर्विस लोगों को दे पाओगे, उतना ज्यादा आप इनकम कर पाओगे, ये गारंटी सी बात है। मान लो आपके पास हर दिन कस्टमर आते हैं, आपके पास ज्यादा इन्वेस्ट नहीं है, तो कस्टमर चाहते हैं 10,000 रुपीज विड्रॉल करे तो उसको आप नहीं दे पाएंगे ना, तो कस्टमर दोबारा नहीं आते हैं। तो ये नॉर्मल से चीज है। तो पैसा फंसना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस पर। बस इस बिजनेस में पैसा फंसने मतलब डूब जाएगा ऐसे नहीं, आपका पैसे के राउंड होते रहते। फिर से किसी कस्टमर आया, उसके अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में आ गया, आप उसको कैश देते हैं, तो इस तरह से राउंड होते रहते हो। राउंड जितने भी होगा इनकम भी आप बहुत बढ़िया तरीके से इनकम कर पाए। मनी ट्रांसफर जहाँ पर सबसे ज्यादा इनकम मिलते हैं, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े बहुत सारे लोग मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं 1 लाख रुपीज का, 50,000 रुपीज का, तो और ह्यूज अमाउंट का चाहिए और इनकम भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक मैंने आप लोगों को सारा चीज बता दिया, कैसे आप लोग लोगे, कितना खर्च आएगा, क्या सर्विस, कितना इनकम, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा कुछ भी डिटेल्स आप जानना चाहते हो आप कमेंट करके बता सकते हो। बट चैनल को अगर अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्त, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और कमेंट करो, जो भी डिटेल्स जानना चाहते हो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।